हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके फाइन। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को समझने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा डेरिवेशन है कि एम्पियर का परिपथी नियम अर्थात एम्पियर्स सर्कुटल लॉ का कथन क्या है और इसका रिलेशन क्या है, इसके बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एम्पियर सर्कुटल लॉ जो है कहता क्या है, अर्थात इसका कथन क्या है। तो इसका कथन है कि किसी बंद परिपथ अर्थात एम्पियर के परिपथी नियम लगाने का जो शर्त है वो कि क्या है कि आपके पास बंद परिपथ होना चाहिए। बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल जो है परिपथ से बद्ध कुल धारा आई नेट का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये रिलेशन जो है इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर आई नेट इंटू म्यू नॉट कहाँ से आया, इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक हम अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार लेते हैं जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक हम वृत्ताकार लूप लेंगे जिसकी त्रिज्या आर है। तो हम क्या करेंगे कि इस अनंत धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिख लेंगे कि अनंत तार की लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 2I/r। और ये कहाँ से आया, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा, तभी मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस पर हम क्या करेंगे कि इस वृत्ताकार लूप पर एक डीएल अल्पांश लेंगे, फिर इसके अनुदिश हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर देंगे। तो रेखीय समाकलन करेंगे अर्थात इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ओपन करेंगे तो अर्थात डॉट हटाएंगे, तो बच्चों को पता है कि डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा आता है। तो बी इंटू डी एल कॉस थीटा, और जो थीटा यहाँ पर है वो डी एल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है, एंगल है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें कैसे पता करेंगे कि अंगूठे को धारा की दिशा में कर देंगे और अपनी उंगली को कर्व करेंगे अर्थात घुमाएंगे, तो उंगली के घूमने की जो दिशा होगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वही डी एल वेक्टर की दिशा होगी, अर्थात दोनों की दिशा सेम होगी। तो सेम होगी अर्थात कि एंगल क्या बनेगा इनके बीच में, 0 अंश। तो कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। और अनंत तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ पर हमने लिख लिया है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2I/r इंटू डी एल, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन से फ्री होता है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2I/r जो है क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा भी कांस्टेंट है और जो इसकी रेडियस है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। और 2 से 2 यहाँ पर काट देते हैं, 2 बार में कटेगा। तो इसको हम म्यू नॉट अपान 2 पाई जो है, यहाँ म्यू नॉट अपान 2 पाई बचा, और I/r क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dl। अब हम क्या करेंगे कि इस जो छोटा सा अवयव हम वृत्ताकार लूप पर लिए हैं इसका हम समाकलन करेंगे। तो इसको हम समाकलन करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, इस वृत्त की लंबाई आ जाएगी। तो वृत्त की लंबाई अर्थात कि 2 पाई इंटू I/r dl का समाकलन करेंगे तो पूरी इस वृत्त का लेंथ आ जाएगा, जो कि होता है कितना, 2 पाई इंटू त्रिज्या क्या है, r है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, म्यू नॉट इंटू आई नेट, और इधर क्या है हमारा इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर। तो यही हमारा क्या है, एम्पियर का
परिपथी नियम। आई होप कि एम्पियर का परिपथी नियम अर्थात ACL कैसे प्रूव हुआ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं किसी और मज़ेदार डेरिवेशन के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।